चलिए मित्रों, नमस्कार। बात कर रहे थे अपन घड़ी परीक्षण के बारे में और अपन पढ़ चुके थे, टाइप नंबर 1 पे चर्चा कर चुके थे अपन। दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना, जिसमें अपन ने बात की थी 1 से 11 हो तो 11 60 में से घटाते हैं और 11 से 1 हो तो 23 60 में से घटाते हैं। बाय द वे, याद नहीं रही तो अपन ने डिस्कस किया था कि चाहे 11 60 में से घटाओ या 23 60 में से घटाओ, आंसर सेम आने होते हैं। कोई विशेष बात नहीं होती, बस इतना सा अंतर होता है कि 2 बजे की जगह आपके पास आंसर आ जाता है 14 बजे। इसके बाद सेकंड टाइप अपन जो अपने पास इम्पोर्टेंट है, इस अपने आप में बहुत मायना रखती हैं, कोण ज्ञात करना। और इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करते हैं। कोण ज्ञात करना अपने आप में इम्पोर्टेंट टाइप है। देखो, कोण ज्ञात करने के लिए क्या सिचुएशन होती है मित्रों, सुनना, बात समझना। जब घड़ी की कोई से भी दो सुइयों के बीच के कोण का मान आपसे पूछे और एक निश्चित टाइम देके आपसे पूछे कि जैसे मान लो 5:20 में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, तो सर्वाधिक बार प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। थोड़ा सा समझते हैं। देखो, कोण ज्ञात करने के लिए घंटे को जो है वो 30 से गुणा करते हैं। घंटे को जो है वो 30 से गुणा करते हैं। मिनट को जो है वो 11/2 से गुणा करते हैं। मिनट को 11/2 से गुणा करते हैं। आपके पास दो टाइम दिए होंगे, एक तो दिया होगा आपको घंटे और एक दिया होगा मिनट। जैसे मान लो आपके पास आया प्रश्न के 8:10 में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। यह प्रश्न आया 8:10 में, तो 8 तो घंटे हो गए आपके पास और 10 हो गए मिनट। तो ध्यान रखना मित्रों, घंटे को तो गुणा करते हैं 30 से। घंटे वाला जो टाइम दिया गया है उससे तो गुणा करते हैं 30 से, और मिनट वाले टाइम को गुणा करते हैं 11/2 से। दोनों मानों को परस्पर घटाकर, ध्यान रखना, दोनों मानों को परस्पर घटाकर मध्य का कोण ज्ञात किया जाता है। मध्य का कोण ज्ञात किया जाता है। दोनों मानों को परस्पर घटाकर मध्य का कोण ज्ञात किया जाता है। घंटे को गुणा किससे करेंगे? 30 से। ध्यान रखिएगा, घंटे को गुणा किससे करेंगे भाई? 30 से। मिनट को गुणा किससे करेंगे? 11/2 से। और दोनों मानों को परस्पर घटाकर, यानी घंटे वाले में से मिनट वाले को या मिनट वाले को घंटे वाले में से, दोनों में से घटा देते हैं, कोई विशेष बात नहीं। दोनों मानों को परस्पर घटाकर अपन क्या करते हैं? मध्य का कोण ज्ञात करते हैं। ठीक है, जिसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण अपन लेके देखते हैं। मान लो प्रश्न आया आपके पास कि 8:20 में 8:20 में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा 8:20 में। देखो, 8 को तो गुणा किससे करेंगे सर? अपन 8 को गुणा करेंगे सर 30 से। उसी प्रकार मिनट 20 को गुणा किससे कर देंगे अपन? 11/2 से। 8 को 30 से गुणा किया तो 8 तिया 24, 240, और 2 से कट गए कितने बार? 10 बार। 11 को 10 से गुणा किया तो 11 दाए 110, और फाइनली दोनों मानों को घटाया तो आपके पास कोण का मान आ गया 130 डिग्री। कितने डिग्री आ गया मित्रों? 130 डिग्री। फिर वापस बात को पुनरावृत्ति कर रहा हूं, सुनना। घंटे को गुणा किससे करेंगे? 30 से। मिनट को गुणा किससे करेंगे? 11/2 से। दोनों मानों को परस्पर घटाकर मध्य का कोण ज्ञात किया जाता है। 8:20 में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, 8 को तो गुणा कर देंगे 30 से और 20 को गुणा कर देंगे 11/2 से। 8 या 24, 240, और इधर आपने गुणा किया कि 20 को 11/2 से, तो 2 से 20 कट गया 10 बार, और 10 से 11 को गुणा किया 110। 240 में से 110 घटाया तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया सर 130 डिग्री। अब इस सर 130 डिग्री को अपन, इस 130 डिग्री को अपन, कंडीशन ये हो सकती है कि सर 130 डिग्री को अपन बिना फॉर्मूले के नहीं निकाल सकते क्या? तो देखो, बात सुनना, अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। जैसे मान लो प्रैक्टिकली अगर अपन समझे तो ये आपके पास घड़ी हो गई, सपोज करो ये आपके पास घड़ी हो गई। और प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो प्रैक्टिकली सर अपन इसे निकालेंगे कैसे, सुनना। ये घड़ी आपके पास है। अब आपके पास जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन है 8:20। क्वेश्चन क्या दे रखा है मित्रों? 8:20 ये मिनट, यही प्रश्न है।
देखो जब मिनट वाली सुई 12 पर होती है, जब मिनट वाली सुई 12 पर होती है तो आपके पास 0 मिनट होंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट। तो 20 मिनट में सर मिनट वाली सुई तो आ जाएगी कहाँ पर, 8 पर। 20 मिनट में मिनट वाली सुई आपके पास कहाँ आ जाएगी सर, 8 पर। और घंटे वाली 8 बजकर, तो 8 पे तो हो गई नहीं, 8 पे तो तब थी जब मिनट वाली थी 12 पर वो 20 मिनट चल के आई, तो 20 मिनट में घंटे वाली सुई भी 8 से थोड़ा सा आगे निकल जाएगी। थोड़ा सा का मतलब कितना निकलेगी अभी चर्चा करेंगे। ये टाइम हो रहा है लगभग जो आपको प्रश्न में दिया गया है, जो आपको प्रश्न में टाइम दिया गया है वो यही टाइम हो रहा है, 8 बजकर लगभग 20 मिनट। अब आपसे पूछा है कि सर इस टाइम पे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। सुनना बात को, देखो अपन ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तब आपको याद होगा कि घड़ी के पूरे डायल का जो कोण होता है मित्रों वो 360 डिग्री होता है। इस 360 डिग्री के कोण को अपन समझने के लिए, टाइम देखने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार 12 भागों में डिवाइड करते हैं। तो अपन ने कहा था कोई से भी एक भाग का मान यानी 2 अंक या 2 लाइंस के बीच का जो कोण होगा मित्रों वो होगा आपके पास 30 डिग्री। कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का कोण आपके पास होगा। यानी सर ये कोण हो गया 30 डिग्री का, ये वाला कोण हो गया 30 डिग्री का, ये वाला कोण हो गया 30 डिग्री का और ये वाला कोण हो गया 30 डिग्री का। और दोनों सुइयों के मध्य का ही तो कोण अपन ने पूछा है, वही निकाल रहे हैं। अब सर कंडीशंस क्या होगी, 1 2 3 4, ये हो गया आपके पास कोण 120 डिग्री का। बात को समझना ध्यान से, ये कोण आपके पास कितने डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का कोण हो गया। पर सर अपने आंसर तो 130 आ रहे थे, 240 में से 110 को घटाया था तो आंसर तो क्या नाम से 130 आ रहे थे। फिर यहाँ आपके पास 120 कैसे आए। देखो बात सुनना मित्रों, अपन ने जो बात की है वो 120 डिग्री का जो मान आया है वो लिया है अपन ने 4 से। कहाँ से लिया है, 4 से। और कहाँ तक लिया है, 8 तक। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपकी जो घंटे वाली सुई है ना वो 8 पे नहीं है, 8 से थोड़ा सा आगे निकल चुकी है। वो 8 पे तब थी तब मिनट वाली सुई 12 पर थी। पर मिनट वाली सुई 12 से चल के, मिनट वाली सुई 12 से चल के आपके पास कहाँ पे आ गई, 4 पे। 20 मिनट चल गई। तो उस 20 मिनट में, उस 20 मिनट में कंडीशन क्या होगी, उस 20 मिनट में आपके पास जो है ये कोण बनाएगी एक्स्ट्रा। अब 20 मिनट में सर ये कोण कितने डिग्री का है, तो अपन सीधा सीधा कहे तो कोण 10 डिग्री का है। पर 10 डिग्री का तो इसलिए है क्योंकि आंसर अपने पूरे होने में 10 कम है। तो 130 डिग्री आंसर आया उधर, यहाँ 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। अब कितना कम पड़ गया अपने पास, 10। तो 10 मान लेंगे क्या, ऐसा नहीं है सर। अगर अपने को आंसर ही आ गया, अगर फॉर्मूले से, अगर अपन इन 130 को ही इम्पोर्टेंस ही दे रहे हैं, ये 130 ही सही आंसर मान रहे हैं और अपने को ये फॉर्मूला याद था ही सही, अपन ने निकाल ही लिया, तो फिर मैं कह रहा हूँ क्या जरूरत पड़ गई थी प्रैक्टिकली। वो फॉर्मूला भूलेंगे तभी तो अपने को प्रैक्टिकल निकालना पड़ेगा। अब अगर वो फॉर्मूला भूल गए, याद ही नहीं है अपने को, तो उस कंडीशन में बताओ फिर आप अपन कैसे पता करेंगे कि ये कितने डिग्री का कोण है। तो ध्यान रखना, अपन ने एक छठा पॉइंट डिस्कस किया था, 5वें पॉइंट के बारे में नोट सॉरी। घंटे वाली जो सुई होती है सर, उस घंटे वाली सुई का कोण बनाने का जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, वो होता है मिनट से आधा। ध्यान रखिए, मैंने बताया था आपको लास्ट में कि घंटे वाली जो सुई होती है वो मिनट से आधा कोण बनाती है। यानी 10 मिनट में कितने डिग्री का, 5 डिग्री का। यानी 20 मिनट में कितने डिग्री का, 10 डिग्री का। यानी 1 मिनट में कितने डिग्री का सर, आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो सुनना, ये जब 8 पे थी तब मिनट वाली सुई थी 12 पर, यानी 0 मिनट हो रहे थे। मिनट वाली सुई चल गई सर 20 मिनट। मिनट वाली सुई कितनी चल गई, 20 मिनट। तो 20 मिनट में इस घंटे वाली सुई के द्वारा बनाए गए कोण का मान जो होगा वो 20 का आधा। ये कितने मिनट चली, 20। 20 का आधा कितने डिग्री हो जाएगा सर, 10 डिग्री। अगर मान लो इस प्रश्न में मैं टाइम दे देता 8:16, तो 16 मिनट में ये जो सुई होती है आपके पास घंटे वाली, ये कोण बनाती 16 का आधा 8 डिग्री। फॉर्मूले याद करना कोई आवश्यक नहीं है, कंसेप्ट बात समझ में आनी चाहिए बस। ऐसा नहीं कि सूत्र से रट के ही अपन पढ़ सकते हैं, बिना सूत्र के भी अपन पढ़ सकते हैं, आंसर भी निकाल सकते हैं। सुनना बात को समझना। तो जब 20 मिनट चल रही है मिनट वाली सुई, तो उस 20 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा बनाए गए कोण का मान कितना होगा, 10 डिग्री। और फाइनली सर जब अपन बात करेंगे तो आपके पूरे टोटल कोण का मान कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। बोलो बात समझ में आई क्या। जब इन 10 डिग्री को भी अपन 120 में ऐड कर देंगे तो फाइनली दोनों सुइयों के बीच का जो कोण आएगा वो कितने डिग्री का आ जाएगा, 130 डिग्री का। वापिस पूरी बात को रिवर्स करते, सुनना क्या करें। अपन ने मुख्य रूप से बात की नंबर 1 तो कि घंटे को सर गुणा किससे करते हैं, तो आधे घंटे को गुणा करते हैं 30 से।
घंटे को किससे गुणा करते हैं 30 से। मिनट को किससे गुणा करेंगे तो सर मिनट को गुणा करेंगे 11/2 से, और दोनों मानों को परस्पर घटाकर मध्य का कोण ज्ञात किया जाता है। दोनों मानों को परस्पर घटाकर मध्य का कोण ज्ञात किया जाता है। फिर अपन ने बात की कि मान लो अब आपने कोशिश की कि सर घंटे को हमने 30 से गुणा कर लिया, मिनट को 11/2 से गुणा कर लिया, दोनों मानों को अपन ने परस्पर घटा भी लिया, सर 130 डिग्री आंसर आ गया। अब बाय द वे सर कंडीशन ये बन रही है कि 130 हमारे आंसर तो आ गया, पर 130 विकल्प में है ही नहीं। भाई अपन ने घंटे को भी 30 से गुणा कर लिया, मिनट को 11/2 से गुणा भी कर लिया, दोनों मानों को परस्पर घटा भी लिया, और मेहनत जितनी करनी थी कर ली। आपने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे कर लिया कि घंटे को 30 से गुणा करेंगे, कर लिया सर 30 से गुणा, मिनट को 11/2 से गुणा करेंगे सर 11/2 से कर लिया, दोनों को घटाना था सर घटा लिया, 130 आ गया, बहुत खुश हो गए। पर दुख तब हुआ तब 130 विकल्प में नहीं दे रखा हो, तो कोई बात नहीं, बात सुनना और समझना। देखो अपने पास 130 डिग्री जो कोण आ रहा है, अपने पास जो 130 डिग्री कोण आ रहा है, वो कोण आ रहा है आपके पास 130 डिग्री ये वाला कोण। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, यही तो कोण है 130 डिग्री का, दोनों सुइयों के बीच का, गिन के भी देखा अपन ने, यही कोण है। तो भाई मैं आपसे यूँ पूछ रहा हूँ कि जो ये वाला कोण है ये 130 डिग्री का है और दोनों सुइयों के बीच का कोण है, तो ये वाला कोण क्या भारत और पाकिस्तान के बीच का है क्या? बात को सुनो, जब ये वाला कोण दोनों कोणों की सुइयों के बीच का है, तो सर वो वाला भी तो दोनों सुइयों के बीच का ही है। तो सर हो सके एग्जामिनर ने अपने को ऊपर वाला दे दिया हो, भाई एग्जामिनर ने विकल्प में जो दिया हो वो ऊपर वाला दे दिया हो, तो सर फिर ऊपर वाला कैसे निकालेंगे? तो कोई विशेष बात नहीं है उसके लिए। देखो सुनना बात, पूरे कोण का मान होता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री में से मैं इस नीचे नीचे वाले कोण 130 डिग्री को घटा दूं तो बचेगा जो कोण ऊपर वाला, बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर 130 डिग्री में से 130 डिग्री सॉरी यदि पूरे 360 डिग्री में से मैं इस 130 डिग्री के कोण को घटा दूं तो बचेगा जो ऊपर वाला, बचेगा कि नहीं बचेगा? ऊपर वाला ही बचेगा सर। तो अपन इसमें एक लाइन और प्लस कर देंगे। प्लस क्या कर देंगे सर? यदि प्राप्त कोण का मान, यदि प्राप्त कोण का मान विकल्प में नहीं दिया गया हो तो प्राप्त कोण के मान को, यानी इस 130 को 360 में से घटा दिया जाता है। प्राप्त कोण के मान को 360 में से घटा दिया जाता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सर 230 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? 230। यानी या तो 130 डिग्री आपका आंसर होगा या आपका आंसर होगा सर 230 डिग्री। मुख्य रूप से 4 बातें हैं जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, उन 4 में से कोई याद रखना है। 99% सवाल यहीं से पूछा जाता है। 4 बातें कौन कौन सी वो सुनना। नंबर एक बात है सर कि घंटे को तो गुणा करेंगे सर किससे? घंटे को गुणा करेंगे सर, घंटे को तो गुणा कर देंगे सर किससे? 30 से। घंटे को किससे गुणा कर देंगे? 30 से। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात है सर मिनट को गुणा करेंगे किससे? 11/2 से। मिनट को गुणा किससे कर देंगे सर? 11/2 से। तीसरी बात है दोनों मानों को परस्पर घटाकर मध्य का कोण ज्ञात करेंगे। दोनों मानों को परस्पर घटाकर मध्य का कोण ज्ञात करेंगे, मध्य का कोण निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद सर तीसरी बात क्या है? तो सर तीसरी बात के बाद चौथी बात आपके पास, यदि प्राप्त कोण का मान विकल्प में नहीं दिया गया हो तो प्राप्त कोण के मान को 360 में से घटा दिया जाता है। 360 में से घटा दिया जाता है। बोलो बात समझ में आई क्या? घटा दिया जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? कोई विशेष बात नहीं है, 4 ही पॉइंट पढ़े अपन ने। देखो क्या क्या पढ़े, फिर सुनना एक बार, फिर डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ोगे तो 100% सफल हो जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना सीरियसली जितना लेते हैं लोग टॉपिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। घंटे को गुणा किससे करेंगे सर? 30 से। मिनट को गुणा किससे से करेंगे सर? 11/2 से। घंटे को गुणा 30 से, मिनट को गुणा कर देंगे 11/2 से। अच्छा, दोनों मानों को परस्पर घटाकर क्या ज्ञात कर लेंगे सर? अपन मध्य का कोण। अगर मान लो मध्य का कोण ज्ञात हो गया यार, पर ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो प्राप्त कोण के मान को किस में से घटा देंगे सर? 360 में से घटा देंगे। अपन ने इसे प्रैक्टिकली भी लेके देखा। घंटे को 30 से, मिनट को 11/2 से, दोनों को घटाया, 130 आया। 130 वाला कोण कौन सा होगा? तो सर 130 वाला जो कोण है आपका वो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का होगा। 130 अगर ऑप्शन में नहीं हो तो उस कंडीशन में ऊपर वाले जो कोण का मान होगा सर, ऊपर वाले कोण का जो मान होगा सर वो आ जाएगा 230 डिग्री। ऊपर वाले कोण का मान कितना आ जाएगा? 360 में से घटाते 230
30 डिग्री। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। अच्छा, एक उदाहरण और ले लेते हैं साथ के साथ। अगर अपन बात करें, जैसे मान लो एक उदाहरण की बात करें, क्या नाम, जेल प्रहरी में एक प्रश्न आया था, जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा हुआ था, 12:05 में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। 12:05 में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, तो कितने डिग्री का होगा। देखो 12 को गुणा कर देंगे अपन किससे, 30 से गुणा कर देंगे। 5 को गुणा किससे कर देंगे सर, अपन 11/2 से गुणा कर देंगे। 12 तिये 36, ये तो कितने हो गए 360, और ये 11 5 55, और 55 में 2 का भाग दिया तो सर 27.5 डिग्री, यानी 27.5 डिग्री, या 27 से 1/2 डिग्री बोल सकते हैं अपन। दोनों को जब परस्पर घटाएंगे तो सर आपके पास आ जाएंगे 332.5 डिग्री। ये आपका आंसर है। हालांकि एग्जाम में ये आंसर नहीं दिया था, जो जेल प्रहरी का पेपर हुआ था शायद 18 में लास्ट टाइम, उसमें प्रश्न नहीं दिया हुआ था, ये विकल्प नहीं दिया हुआ था 332.5। तो फिर अपन क्या करेंगे, प्राप्त कोण के मान को किस में से घटा देंगे, प्राप्त कोण के मान को अपन घटा देंगे सर 360 में से। या तो 332.5 आपका आंसर होगा, या फिर 332.5 अगर आपका आंसर नहीं है तो अपन इस कंडीशन में मान को घटा देंगे 360 में से। अब देखो 360 में से 27.5 घटाए तो 332.5 है, तो 332.5 को अगर घटाएंगे, 332.5 को अगर घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27.5। और आपको बता दूं 27.5 भी आप आंसर नहीं, ऑप्शन में नहीं था, कोई बात नहीं, उसमें दिया हुआ था 27 से 1/2 डिग्री। बोलो बात क्लियर हुई क्या, बात समझ में आई क्या सर। घंटे वाले मान को किसमें से घटा देंगे, घंटे वाले मान को घटा देंगे अपन, सॉरी घंटे को गुणा किससे कर देंगे 30 से, मिनट को गुणा कर देंगे सर किससे 11/2 से। दोनों मानों को परस्पर घटाकर मध्य का कोण ज्ञात कर लेना। अगर इसे प्रैक्टिकली अपन देखना चाहे, 12:05 का टाइम दिया था, देखो अगर अपन प्रैक्टिकली डिस्कस करना चाहिए इसको तो सुनना किस प्रकार से देख सकते हैं। ये घड़ी बन गई 12 6 3 12:05 में मिनट वाली सुई तैयारी, और घंटे वाली 12 से थोड़ी सी आगे निकल जाएगी। मिनट वाली जो है वो 12 से थोड़ी सी आगे निकल जाएगी। यही तो कोण था। अब सर ये वाला जो कोण तो फाइनल है ना, ये तो कितने डिग्री का है सर, ये तो 30 डिग्री का है। अपने आंसर आ रहे हैं कितने डिग्री सर, 27 से 1/2, या अपन कह दे 27.5। तो सर आप ये बताओ, ये 2.5 डिग्री का जो कोण कम हुआ, ये कहाँ कम हुआ। देखो 30 डिग्री का कोण जब होता, जब मिनट वाली, सॉरी हाँ मिनट वाली तो 1 पे होती है, घंटे वाली कहाँ होती 12 पर। अब हुआ क्या सर, मिनट वाली चली 5 मिनट, मिनट वाली कितने मिनट चली 5 मिनट, तो 5 मिनट में इस घंटे वाली सुई ने, 5 मिनट में इस घंटे वाली सुई ने जो कोण बनाया है, ये जो कोण बनाया है 5 मिनट में 5 का आधा कोण बनाएगी। आधा कितना होता है सर, 2.5 डिग्री का, यानी 2.5 डिग्री का कोण इसने 12 से कवर कर लिया। अब 2.5 जब 30 में से अपन 2.5 को घटा देंगे तो बचे हुए कोण का मान आपके पास कितना आ जाएगा सर, 27.5 डिग्री आएगा। बोलो मित्रों बात क्लियर है क्या, बात क्लियर हो तो आगे चले अपन। और भी कितने उदाहरण हो सकते हैं, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो अपन लास्ट में एक क्वेश्चन की शीट भी लेके आएंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद एक आता है सर आपके पास टाइप नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एक टाइप आती है आपके पास, घड़ी के बजने से संबंधित प्रश्न। घड़ी के बजने से संबंधित प्रश्न, घड़ी के बजने से संबंधित प्रश्न। अब ये घड़ी के बजने से संबंधित प्रश्न है, घड़ी में बजने से संबंधित प्रश्न नहीं है। कितनी बज रही है ये मायना नहीं रख रहा, घड़ी के बजने से संबंधित एक सीधा सा प्रश्न आता है, और फुल कॉन्फिडेंस में अपन गलत करके आते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा होगा, सीधे में मरेंगे अपन, कठिन प्रश्न आएगा तो सोच समझ के करेंगे। प्रश्न क्या आता है देखो, सुनना बात। जैसे मान लो जो व्यक्ति, जिनको थोड़ी सी समझाता हूं मैं आपको, बात समझना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, या मान लो बाय द वे किसी दुर्घटनावश उनके आंखों की रोशनी चली गई, या अपन ऐसे बात करें कि जैसे कोई जन्मांध भी होते हैं,
या फिर अपन करें कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, जो टाइम देख पाने में सक्षम नहीं है, उनके जीवन में भी सर समय का उतना ही महत्व है जितना आपके जीवन में। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन का इस समय इम्पोर्टेंट है, उनके जीवन का समय कोई इम्पोर्टेंट नहीं। उनका भी एक एक मिनट उतना ही कीमती होता है सर, जितना आपका एक मिनट कीमती होता है। और आपको पता होगा कि जैसे नोकिया कंपनी ने जब मोबाइल बनाया था तो अनपढ़ व्यक्ति उसको, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए भी टाइम देखने की सुविधा दी थी। आप लोग खोल के स्टार वाले बटन को दबाए रखो, वो बोलता था समय है 10:40। इसका मतलब क्या था? जब डिस्प्ले में लिखा वो आ जाता था 10:40, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई थी कंपनी वाले को ऐसा सेटअप देने की कि वो आवाज़ सायरन के द्वारा बोल के बताएगा। ये सेटअप उन्होंने कंपनी वालों ने इसलिए दिया था, एक तो जो व्यक्ति अनपढ़ हो, मतलब देख नहीं पाते हो, या फिर अपन बात करें सर जिनको दिखाई नहीं देता हो, या किसी भी कंडीशन में ऐसी कोई वजह हो सकती है जो डिस्प्ले में पढ़े लिखे हुए अंकों को देख नहीं पा रहे, उनके लिए इन्होंने कंपनी वालों ने सेटअप दिया था मोबाइल में कि अगर आप समय देख नहीं पाते हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो फिर उस कंडीशंस में आप क्या करोगे, स्टार वाले बटन को प्रेस कीजिए, आपको टाइम ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम जो सेव होता है वो आपको टाइम बता देगा। ठीक, तो ऐसे ही लोगों के लिए कंपनी वालों ने एक विशेष प्रकार की घड़ी बनाई, जिनको या तो दिखाई नहीं देता, या जिनके आंखों की रोशनी चली गई, या जो पढ़े लिखे नहीं है, समझ नहीं पाते टाइम को, तो उनके लिए कंपनी ने एक विशेष प्रकार की सायरन सेटअप वाली घड़ी बनाई। जैसे ही 1 बजे का टाइम होगा वो एक बार आवाज करेगी टन, जैसे ही 1 घंटे बाद 2 बजेगी तो वो 2 बार आवाज करेगी टन टन, 3 बजेगी तो 3 बार आवाज करेगी टन टन टन। मतलब आदमी देख नहीं सकता, सुन तो सकता है, बेटा बेटा सुन के खुश हो जाएगा, जैसे ही 2 बार आवाज आएगी हाँ भाई 2 बज गए। तो उनके लिए एक विशेष प्रकार की घड़ी बनाई। इसमें से अपने पास प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है? एक घड़ी, सुनना बात फिर कह रहा हूं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपन प्रश्न को गलत करके आते हैं, जबकि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार बजती, 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। दूसरे घंटे में सर 2 बार, तीसरे घंटे में सर 3 बार, चौथे घंटे में सर 4 बार बजती हैं। सुनना बात को, एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार और चौथे में 4 बार बजती। और इसी प्रकार आगे भी बजती रहे, इसी प्रकार आगे भी बजती रहे, तो 5 घंटों में कुल कितनी बार बजेगी? और अपन लिख देते हैं बिना सोचे समझे 5 बार, जो कि गलत है। 1 घंटे में 1 बार, वो प्रश्न क्या पूछ रहा है इसको सुनो पहले। उसने ये नहीं पूछा कि 5वें घंटे में कितनी बार बजेगी। वो कभी कभी जल्दी खाने के चक्कर में वो भी खा जाते हैं जो खाने लायक नहीं होते। 1 घंटे में 1 बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार, चौथे में 4 बार बज रही है। इसको ऐसे समझिए आप, 5वें में पूछे तो 5 बार ही बजेगी, बिल्कुल सही है, पर वो पूछ रहा है 5 घंटों में कुल कितनी बार बजेगी। जैसे पहले घंटे में कितनी बार बजी सर? वह 1 बार। दूसरे घंटे में सर कितनी बार बजी? 2 बार। तीसरे घंटे में सर कितनी बार बजी? 3 बार। चौथे घंटे में सर कितनी बार बजी? 4 बार। 5वें घंटे में कितनी बार बजेगी सर? 5 बार। 5वें घंटे में कितनी बार बजेगी? 5 बार। पर 5 घंटों में कुल, अब 5 घंटे कब होंगे? 1 से लेकर 5 तक। अरे 1 से लेकर 5 तक के, तब कितने घंटे होंगे? 5। तो 5 घंटों में कुल कितनी बार बजेगी? तो ये रहा 5 घंटे में उसका बजने का सेटअप आपके सामने। समझो बात को। पहले घंटे, दूसरे घंटे, जैसे आप 1 घंटे में पढ़े, फिर दूसरे घंटे में पढ़े, तीसरे घंटे में, पहले घंटे में 1 पेज पढ़े, दूसरे में 2 पेज पढ़े, तीसरे में 3 पेज पढ़े, चौथे घंटे में 4 पेज पढ़े। आपसे पूछे 5वें वाले घंटे में तुम कितने पेज पढ़े, तो आंसर आएगा 5। पर आपसे पूछे कि 5 घंटों में कुल मिलाकर तुमने कितने पढ़े, तो ये 1 से लेकर 5 तक के पूरे टाइम में जो आपने पढ़े वो जाएंगे 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15 पेज। मतलब मीन्स 15 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी? 15 बार 5वें घंटे में, न कि 5 बार बजेगी, बल्कि कितनी बार बजेगी मित्रों? 15 बार। ये ध्यान रखना। अब सर पहले ऐसे कहां तक लाइनें खींचते रहेंगे, तो इस बात का अपन ने एक फॉर्मूला बनाया इसको समझने के लिए। एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मूला लिया अपन ने सर, यानी सूत्र की बात कर लो या फॉर्मूले की बात कर लो। सूत्र है n कोष्टक n+1/2। सर n क्या है? तो n बराबर है टाब्रो समय या घंटे।
एन बराबर है समय या घंटे, जितने घंटे की बात करें। जैसे अभी इससे पहले के प्रश्न में अपने से कितने घंटे की बात करी थी, 5 घंटे के, तो एन का मान रख देंगे अपन 5, 5 प्लस 1 और बटे क्या कर देंगे 2। कंडीशन से होगी सर 5 कोष्टक खुलेगा तो गुणा 6 बटे 2, 2 से कितनी बार 3 बार, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितनी बार बचेगी मित्रों, 15 बार बचेगी। बोलो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अरे समझ में आई क्या? एक में 1 बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे घंटे की पूछे तो 3 बार, पर 3 घंटे में कुल की पूछे तो 1 वाली भी काउंट होगी, 2 वाली भी और 3 वाली भी काउंट होगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलो इससे आगे अपन डिस्कस करते हैं। अब इसमें एक समस्या है, समस्या तो क्या कहे उसको, जैसे मान लो आपसे बात की जाए 12 घंटे के संदर्भ में, आपसे बात की जाए 12 घंटे के संदर्भ में, 12 घंटे का अगर अपन निकाले, 12 घंटे का अगर अपन निकाले, ये तो अपन ने कितने घंटे की बात की भाई, 5 घंटे की। अगर मान लो अपने से बात की जाए 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 12 घंटे में कितनी बार, तो एन का मान कितना हो गया 12, एन का मान कितना हो गया सर 12, और गुणा कर देंगे अपन 12 प्लस 1 बटे क्या कर देंगे सर 2। ये हो गया आदरणीय 12 गुणे 13 बटे 2, कितनी बार 6 बार, और 13 6 की 78 बार, यानी 12 घंटे में कितनी बार बजेगी सर 78 बार बजेगी। 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 78 बार बजेगी। अब यहां तक भी कोई समस्या नहीं, 1 घंटे की पूछे निकाल देंगे, 2 की पूछे निकाल देंगे, 5 की पूछे निकाल देंगे, 10 की पूछे निकाल देंगे, 15 की पूछे निकाल देंगे। पर 12 से ऊपर जब टाइम जाएगा आपका, 12 से ऊपर जब टाइम जाएगा, अब 12 के बाद क्या होता है, जैसे 2 घड़ियां होती हैं, सुनना बात को, एक जैसे मान लो आपसे पूछा 1 घड़ी 1 घंटे में 1 बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार, चौथे में 4 बार बजती है, इसी प्रकार आगे भी बजती रहे तो मान लो 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी, या 20 घंटे में कितनी बार बजेगी, 20 घंटे में। अब इसमें 2 आंसर्स हैं आपके पास, सुनना बात को और समझना। एक तो है मित्रों 12 घंटे के संदर्भ में, 12 घंटे के संदर्भ में, ये 12 घंटे के संदर्भ में, 12 घंटे के संदर्भ में क्या होगा, 12 घंटे में तो कितनी बार बज रही है, 12 घंटे में कितनी बार बज रही है 78 बार, अभी देखा अपन ने लास्ट टाइम 78 बार, 78 बार। 20 घंटे में से 12 घंटे तो गए, अब कितने घंटे बचे 8 घंटे, तो 8 घंटे में कितनी बार बजेगी, 8 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, 8 प्लस 1 बटे क्या कर देंगे 2, 8 गुणे 9 बटे 2, ये 4 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 8 घंटे में सर कितनी बार 36 बार, 8 घंटे में टाबरो कितनी बार 36 बार, ये 36 बार। 12 रात टोटल घंटे तो कितने हो गए सर 20, 12 रात टोटल घंटे तो कितने हो गए आदरणीय 20, और 20 घंटे में कितनी बार बजेगी, 8 और 6 14, 7 और 3 10 और 1 11, 114 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी 114 बार बजेगी। समझ पा रहे हो क्या बात को, अरे बात को समझ पा रहे हो क्या क्या कह रहा हूं भाई। 20 घंटे का प्रश्न आया, सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि 20 घंटे में कितनी बार बजेगी। अब 20 घंटे के संदर्भ में 2 आंसर अपने पास निकल के आते हैं टाबरो, एक तो 12 घंटे के संदर्भ में, 12 घंटे वाली जो 12 घंटे का समय प्रदर्शित करने वाली जो घड़ी होती है उसके संदर्भ में, 12 तक तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, पर 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 की बात करें तो आंसर डिफरेंट हो जाएंगे। 12 घंटे के संदर्भ में सर अगर अपन बात करें तो 12 घंटे में तो कितनी बार बजती है 78 बार। देखो 12 घंटे में कितनी बार बजती है सर 78 बार, कितनी बार बजती है 78 बार, 12 घंटे में तो 78 बार बज रही है। अच्छा उसी फॉर्मूले से 8 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो अपन ने 8 घंटे का देखा हुआ है, अभी लिखा भी है आपके सामने, 8 गुणा 8 प्लस 1 कितनी बार 36, 36 बार। बोलो कितनी बार 36 बार।
अच्छा 12 और 8 घंटे तो कितने होंगे सर 20, और 78 और 36 प्लस करेंगे तो 8 6 14 4 7 और 3 10 रहे 11 114 बार। ये घड़ी है 12 घंटे के संदर्भ में। बोलो किसके संदर्भ में? 12 घंटे के संदर्भ। अगर इसी प्रश्न का आंसर अपन लेना चाहे 24 घंटे के संदर्भ में, इसी प्रश्न का आंसर चाहे अपन 24 घंटे के संदर्भ में, 24 घंटे के संदर्भ में, तो क्या होगा सर? ले आएंगे आंसर 20 घंटे प्रश्न, 20 कोष्टक 20 प्लस 1 बटे क्या कर देंगे सर 2, बराबर कंडीशन हो गई। 20 गुणे 21 बटे 2, 2 से कितने बार? 10 बार, बराबर 210 बार। आंसर कितने आ जाएंगे? 210। बोलो कितने आएंगे? अरे आंसर कितने आ जाएंगे? 210। अब सर इस प्रश्न में या आंसर में अंतर कैसे आया? भाई घड़ी तो एक ही है, आंसर में अंतर क्यों आया? मुख्य बात यह है 12 घंटे के संदर्भ में तो सर इसी प्रश्न के आंसर 114 आ रहे, और 24 घंटे के संदर्भ में इसी प्रश्न के आंसर 210 आ रहे। देखो सुनना बात, ये तो है 12 घंटे के समय प्रदर्शित करने वाली घड़ी। 1 बजी, 2 बजी, 3 बजी, 3 में 3 बार, 4 में 4 बार, 10 में 10 बार, 11 में 11 बार, 12 में 12 बार। 12 के बाद इसमें वापिस शुरू कहां से हो गया? 1 से। 1 में 1 बार, 2 में 2 बार, 3 में 3 बार, मतलब 12 तक तो 78 बार, फिर वापिस 1 से काउंट होगी। अच्छा ये है 24 घंटे के संदर्भ में, इसमें 12 बजी, जहां तक तो 78 बार, 12 के बाद इसमें 1 नहीं बजी, इसमें बज गई 13, तो आवाज कितनी बार आई घड़ी से? 13 बार। फिर 14 बजी तो 14 बार, 15 बजी तो 15 बार, 16 बजी तो 16 बार, 20 बजी तो 20 बार। बोलो बात समझ में आ रही क्या? अरे बात समझ में आ रही क्या? नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही? बात समझ में आ रही? सुनना सर, अब हम आंसर कैसे लगाएंगे? हम 114 लगाएंगे, 210 लगाएंगे? बहुत बड़ी समस्या है? कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहो। मान लो या तो पहली कंडीशंस तो है कि प्रश्न में एक ही देगा, या तो जो 114 देगा, या आपके पास 210 देगा, दोनों में से एक ही विकल्प आएगा, देख लेना। सर दोनों आगे तो और भाई आ सकते हैं। सर 114 भी आ गया, आएगा, मरोगे ऐसे, डरोगे तो। ये 114 ठीक। सर 114 के साथ साथ 210 भी आ गया। कोई बात नहीं, तो परेशान क्यों हो रहे हो मुन्नाओ? तीसरा ऑप्शन आ जाएगा व ब दोनों। एलो, अरे बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? 114 भी अगर विकल्प में हो, 210 भी और व ब दोनों हो, तो दो लगा देंगे दोनों। अच्छा सर 114 भी है, 210 भी है, और व ब दोनों भी नहीं है। अरे भाई व ब दोनों भी नहीं है। यह आ गया 310, और सर यहां आ गया 95। अब सर क्या करना है? अब सर क्या करना है? तो कुछ भी नहीं करना। सुनो बात, अगर इस कंडीशंस में विकल्प आपके पास दिए हो मित्रों, तो एक प्रश्न को 2 बार पढ़ना ध्यान से। इस प्रकार में ये कंफ्यूज करने वाली बात है। इस प्रकार से विकल्प अगर आपके पास दिए गए हो तो प्रश्न को 2 बार पढ़ना, और ध्यान से पढ़ना, पड़ोसियों को देखने में मत रहना। एग्जाम वो आपको स्पष्ट प्रश्न के माध्यम से बता देगा कि देख मेरे भाई, तेरे से मैं आंसर ये चाहता हूं या तेरे से आंसर ये चाहता हूं। कैसे बता देगा? मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं, सुनना। एक कार्यालय में लगी घड़ी जो 12 घंटे का समय प्रदर्शित करती है, 1 घंटे में 1 बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार बजती है, और इसी प्रकार आगे भी बजती रही, तो 20 घंटों में कुल कितनी बार बजेगी? अब चाहे 114 दे रखा हो या 210 दे रखा हो, उसने कहा ना कार्यालय में लगी घड़ी जो 12 घंटे का समय प्रदर्शित करती है, दोनों ऑप्शन में हो तो भी आपका आंसर जो होगा ना टाबरो, वो कन्फर्म 114 होगा। बोलो आंसर क्या होगा? 114 होगा, कन्फर्म। अच्छा इसी प्रश्न को उसने कन्वर्ट कर दिया। एक रेलवे प्लेटफॉर्म की घड़ी, रेलवे प्लेटफॉर्म पे गया, मतलब 24 वाला मामला है, सेटिंग बिगड़ेगा, 24 घंटे का वाला होगा।
यदि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी 1 घंटे में 1 बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार बजती है और इसी प्रकार आगे भी बजती रही तो 20 घंटों में किल कितनी बार बजेगी? अब 114 है तो रहने दो, नजर उठा के नहीं देखना। अब आपका इस कंडीशन में आंसर आदरणीय क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। शॉर्ट में अपन फिर वापस सारी चर्चा करते हैं, क्या क्या डिस्कस किया अपन ने। नंबर 1 अपन ने बात की कोण ज्ञात करना, जिसमें अपन ने घंटे को 30 से गुणा करते हैं, मिनट को 11/2 से गुणा करते हैं, दोनों मानों को परस्पर घटाकर मध्य का कोण ज्ञात करते हैं। यदि प्राप्त कोण का मान विकल्प में नहीं दिया गया हो तो प्राप्त कोण के मान को 360 में से घटा दिया जाता है। प्राप्त कोण के मान को किस में से घटा देंगे अपन? 360 में से घटा देते तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा अपन ने बात की घड़ी के बजने से संबंधित प्रश्न, जिसमें अपन ने देखा कि ये घड़ी 1 घंटे में 1 बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार बजती है। तो इस कंडीशंस में अपन जितने घंटे की पूछे उतना आंसर नहीं आएगा। कुल पूछता है कि कुल 8 घंटों में कितनी बार बजेगी, तो 1 से लेकर 8 तक के मान अपने को काउंट करने पड़ेंगे और उसे काउंट करने के लिए अपन ने शॉर्ट में फॉर्मूला भी लिख दिया। फॉर्मूला क्या था याद होना चाहिए आपको, n कोष्टक n+1/2। n क्या है सर? तो n बराबर आपके पास समय या घंटे, जितना समय दे रखा हो मीन्स जितने घंटे दे रखे हो उतने घंटे को 12 घंटे की पूछे तो 12, 10 की पूछे तो 10, 8 की पूछे तो 8 और 20 की पूछे तो 20 मान अपन इसमें रख देते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आगे कल देखेंगे।